सिंपली ये सोच के आ रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग में आप पैसा कमाओगे तो कभी ज़िंदगी में मत आना। इंटरेस्ट करती है ये चीज़ें तभी आना कि भाई हाँ ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें कैसे होती है, और कभी भी इसके ऊपर निर्भर होकर मत आना। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्या डिजिटल मार्केटिंग एक अभिशाप है या आप लोगों के लिए यह वरदान साबित होने वाला है। क्या आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग से बच के रहना चाहिए या आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। आप लोग दिन भर प्रचारों में तरह तरह के लोगों के मुंह से सुनते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से हमने ये कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग से हमने वो कर लिया। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए लाभदायक होगा? तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लेने वाला हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू कौन है और तू ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा है, तू आखिर ज्ञान क्यों बांट रहा है। तो दोस्तों 2014 से लेके आज 2024 है, इस फील्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ। आज तक कभी भी मेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिजिटल मार्केटिंग से मैंने इतना पैसा कमाया है और आप लोगों को यही ज्ञान देने वाला हो कि आप लोगों को क्या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए और किस तरीके से आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो और किस तरीके से आप जो है इसके ट्रैप में फंस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता उन लोगों को सिंपल भाषा में समझा दूँ कि हम डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, अपने सर्विसेज को मार्केट करते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट करते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। पहले के ज़माने में होता था हम पर्चे बंटवा देते थे, हम पैम्पलेट छपवा के बांट देते थे, हम होर्डिंग्स लगा देते थे बड़ी बड़ी, और ये हमारे लिए मार्केटिंग का काम करती थी। लेकिन आज के टाइम में हम डिजिटली सब चीज़ कर रहे हैं और इसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। जैसे मान लो मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट पे एसईओ कर रखा है, उस पर ट्रैफिक ला रहा हूँ, उस पर ऐड चला रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग का जरिया पकड़ रखा है, ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोगों के प्रोडक्ट्स बिकवा रहा हूँ और उससे भी जो है पैसा कमा रहा हूँ कमीशन के तौर पर। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है और इसके अलावा भी और डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हो जाओगे तब भी आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं लगेगा। मैं 10 सालों से फिर भी नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ इसमें। सोचो मैं 10 सालों से इस फील्ड में हूँ, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि भाई ये कोई छोटी इंडस्ट्री है जो आप लोगों को बोलते हैं कि चलो डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी आपको 1 साल तक में नहीं सिखा सकता अगर वो लगातार सारी टॉपिक्स कवर करे तो। बट मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें सोशल मीडिया है, ब्लॉगिंग है, एसईओ है, एडवर्टाइजिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है, इमेज मार्केटिंग। तो अब मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये एक अभिशाप किस तरीके से आप लोगों के लिए निकल के आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है आज के टाइम में कि आप लोगों को झूठा दिलासा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप इतना पैसे कमा लोगे, आप ये कर लोगे, आप वो अचीव कर लोगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कर लो, 70,000 दे दो, 1 लाख दे दो। अब तो शायद डिग्री विग्री और पता नहीं डिप्लोमा करा रहे डिजिटल मार्केटिंग में। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं 10 साल पहले। बट आज के टाइम में ये फुल प्रूफ इंडस्ट्री बन चुका है। अकेले अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री है। तो आप सोच सकते हो इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का अंधकार में भी ढकेला जा रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं उस टाइम पे 20 बच्चों के बैच में ये चीज़ें पढ़ता था, सीखता था। हालांकि जो पढ़ाने वाला टीचर था वो भी इतना नॉलेजेबल नहीं था, उन लोगों ने बस ऐसे ही खोल लिया था कि चलो थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं। तो उसके बाद भी मैं क्या करता था, वो जो मेरे को बताते थे उसके बाद भी घर आके बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता था और अगर 50% वो बताते थे तो 50% मैं खुद चीज़ें नई नई सीखता था। और मेरे साथ 19 बच्चे ये चीज़ को ज्वाइन करके सीख रहे थे और आज की डेट में वो 19 या 20 थे, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। मैं ही हूँ जो इस फील्ड में अभी तक टिका हुआ हूँ और अभी तक इससे जो है वो पैसा कमा रहा हूँ। तो आप सोचो कि इसका सक्सेस रेट कितना कम है। और मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं अगर अपने दोस्तों यार को भी देखूँ तो मेरे दोस्तों यार ने भी मेरे को देख के इस फील्ड में आने की बहुत कोशिश करी, मेरी तरह वेबसाइट बना के पैसा कमा के ये सारी चीज़ें कोशिश करी। बट ये इतना ज़्यादा मुश्किल और लक के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो इंडस्ट्री है कि आप सोच भी सकते। मैं 1 साल 2 साल तक इस चीज़ में लगा रहा था, तब जाके मेरी अर्निंग शुरू हुई। हालांकि मेरी उसके बाद अर्निंग ऐसी शुरू हुई कि आप सोच नहीं सकते कि भाई मैंने अपनी ड्रीम इनकम तक अचीव कर ली। लाखों रुपए उस टाइम जो है वो मैं कमाने लग गया था। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए तो सब चीज़ थी। बट जो सिर्फ ये देख के आए थे कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, ये बच्चा कमा रहा है तो मैं भी कमाने लग जाऊँगा। पहले इंटरेस्ट बिल्ड करोगे, फिर उसके बाद मेहनत करो, फिर मेहनत करोगे उसके बाद आपका लक का गेम है।
आप ये सोच रहे हो कि चलो जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग आ गई, बिना मेहनत के मैं पैसा कमा लूँगा, या मैं डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत सीख के ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमा लूँगा, तो नहीं, दोनों ही आपका परफेक्शन होना चाहिए। उसके बाद भी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक किस तरीके से काम कर रहा है और आप किस तरीके से जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। भेड़ चाल में अगर आप चलोगे, मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, आपने भी बना ली, औरों ने भी बना ली, तो वही है, आप सर्वाइव तो कर जाओगे बट वो आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि इसने ऐसा करा तो मैं हट के कुछ करता हूँ, या मैं अपना खुद दिमाग दौड़ाता हूँ। रिसर्च करोगे तो आप लोगों को तरह तरह के आइडियाज़ निकलेंगे, और जितना नॉलेज होगा उतना ही आप लोगों को चीज़ें करने का आइडियाज़ आएंगे। तो नॉलेज इज़ मस्ट, वही लोग नहीं लेते और आप ट्रैप में फंस जाते हो। तो भाई देखो, अगर आप सिंपली ये सोच के आ रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग में आप पैसा कमाओगे, तो कभी ज़िंदगी में मत आना। इंटरेस्ट करती है ये चीज़ें तभी आना कि भाई हाँ ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें कैसे होती है, और कभी भी इसके ऊपर निर्भर होकर मत आना। हमेशा एक बैकअप लेके चलना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इंडस्ट्री ऐसी है कि आज अप है कल डाउन है, तो ये भी होता है, ये भी स्टेबल नहीं है। हर एक बिजनेस की तरह ये भी, अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप उस बिजनेस का भी तो बैकअप लेके चलते हो, तो आपको ये लेके हमेशा चलना पड़ेगा इस फील्ड में। अगर आप ये सोच के आते हो कि नहीं जी बस इससे ही गुजारा चल जाएगा, तो नहीं, कुछ ना कुछ अगर डिजिटल मार्केटिंग में भी हो तो एक इनकम सोर्स बनाओगे, फिर उसके बाद दूसरा। और कभी भी अपना जो है वो चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करता था पहले, खुशी खुशी में अपनी वेबसाइट रिवील कर दी, ये रिवील कर दी, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, हैकर पीछे पड़ जाते हैं, आपकी चीज़ें हैक होती है। तो ये जो है वो डार्क साइड ही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें लोग आपसे जलते भी है। आपने अगर किसी को अपनी साइट बता दी तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, आपकी चीज़ें ब्लैक हैट एसईओ करके आपके रैंक गिरवा देगा, आपके रैंक्स और कीवर्ड्स चोरी करके खुद नई साइट वगैरह कहीं उसके ऊपर रैंक करने लग जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें होती है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें मैं जॉब दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो जॉब भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास अच्छा नॉलेज, एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो होता है। आपके पास नॉलेज भी अच्छा है ना, आपके पास एक्सपीरियंस भी, पोर्टफोलियो नहीं तो नहीं है, वही आपको जॉब मिलेगा। वो 12-15 हज़ार रुपये किसी कंपनी में आप लग जाओगे और वहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर, एसईओ का बैकलिंक बना। तो ये चीज़ें तो आप नॉर्मली भी किसी और स्किल के साथ भी 12-15 हज़ार की जॉब कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ खास है नहीं। ये सोच के मत आना बिल्कुल कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँगा तो शुरू में ही मेरी इतनी जॉब लग जाएगी। नहीं जी, इसमें भी इतना ही पे करते हैं और रो पे पे करते हैं। कंपटीशन इतना हो गया कि आप जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग के 20 बंदे लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हम वही चीज़ इतने में कर देंगे, हम वही चीज़ इतने में कर देंगे। पहले वेबसाइट 20-30 हज़ार आगे बनती थी। आज के टाइम में अगर आप वेबसाइट बनाने जाओगे तो आप मार्केट इतना बेकार कर रखा है कि वो वेबसाइट 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में बना के लोगों को दे रहे। तो आप सोचो कि आप क्लाइंट के लिए भी काम करते हो तो उसके लिए भी मार्केट जो है वो खराब कर रखा है। तो डिजिटल इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जुझारू हो कि हाँ भाई करना ही है चाहे जो भी हो, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं था, भाई करना ही था, जो भी करना है। ये तो थोड़ा पागलपन भी लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे पास बैकअप भी नहीं था उस टाइप पे कुछ, मैं बस घुस गया था तो घुस ही गया था। और उस टाइप पे कंपटीशन भी कम था। तो भाई भगवान के लिए हम ये सोच के मत घुस, हमेशा एक बैकअप लेके और एक प्लान के साथ आगे चलना। अगर अभी भी कोर्सेज सीखने जाओ तो महंगे कोर्सेज मत लेना भाई, मैं भी सिखाता रहता हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के पर्टिकुलरली एक टॉपिक्स आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, तो आप जा सकते हो। आपको मैं पर्सनली भी सपोर्ट देता हूँ। और सिर्फ आपको 499, 299 ऐसे ही मेरे कोर्सेज होंगे, जरूर चेक कर लेना। और बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं आप लोगों को सपोर्ट भी देता हूँ। तो वो भी चीज़ आप चेक कर सकते हो और मेरे से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और किसी और से भी अगर आप सोच रहे हो तो उससे भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो। बट महंगे कोर्सेज मत लेना और ये देखना कि भाई वो बंदा आपको जो है वो कैसे सिखा रहा है, आपको सपोर्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। कम से कम आप उससे मैसेज करके पूछ लो तो वो आपको चीज़ें बता भी देगा कि नहीं बता देगा। ये भी चीज़ आप लोग देख लेना। बहुत सारी चीज़ें मैं भी बताता रहता हूँ किस चैनल पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो ये वीडियो कहाँ गायब हो जाएगी, मेरा चैनल कहाँ गायब हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं लगेगा। मेरा नाम सचिन भट्ट है। वैसे तो मैं बता दूँ नहीं, मैं बताया हुआ मैंने स्टार्टिंग में, मैं सीधा टॉपिक के ऊपर फोकस करके ही चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। और मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।